हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसमें हम जानेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन किसी चार्ज के ऊपर अगर हम करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे होती, यहाँ तक हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, हमने पिछले वीडियोज़ में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट का पहला पार्ट जो था वो ख़त्म कर लिया था। अब सेकेंड पार्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, वो वाला पार्ट हम कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चंस मैं आपके सारे टाइप करा रहा हूँ। जब टाइप हो जाएंगे तो यहाँ पे हम आपके क्या कराएंगे, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। तो आपका प्रीवियस ईयर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी, तो पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। चलो, तो आज हम जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसको आइडेंटिफाई करने का दो तरीका होता है। सबसे पहला तरीका हमने देख लिया है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और इसी का दूसरा तरीका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने देखा था, इसको इंडिकेट करते हैं ई से और इसको हम इंडिकेट करेंगे वी से। किससे इंडिकेट करेंगे, वी से। ये क्या है सर, ये एक टाइप का एनर्जी होता है, जैसे लाइक एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी बताता है, एनर्जी लेवल बताता है, एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, एनर्जी लेवल बताता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों हो, बाकी हम अभी जानेंगे क्यों है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सर इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, बस इतना समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक टाइप की एनर्जी लेवल बताती है। कैसे एनर्जी लेवल बताती है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जैसे ही बात करेंगे, इलेक्ट्रो या फिर पोटेंशियल बात कर लें हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो डिसाइड करता है, क्या करता है, डिसाइड करता है कि चार्ज किस ओर फ्लो होंगे, या फ्लोइंग ऑफ चार्ज। फ्लोइंग ऑफ चार्ज क्या ये डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है सर, ये डायरेक्शन डिसाइड करता है। डायरेक्शन किसका डिसाइड करता है, ये डायरेक्शन डिसाइड करता है कि चार्ज किस ओर फ्लो होंगे। बात समझ में आई, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिसाइड करता है कि चार्ज किस डायरेक्शन में आपके फ्लो होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। सर कैसे डिसाइड करता है जरा बताइए। तो चलिए लेट करके चलते हैं, लेट करके हम ये चलते हैं कि आपके पास सपोज दैट कोई पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई चार्ज है तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ सर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट हुई तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया। क्या लिया, टेस्ट चार्ज। आपको पता है टेस्ट चार्ज किस नेचर का होता है सर, पॉजिटिव नेचर का होता है। क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, इसको हमने लिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। अब जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस चार्ज को किसी पॉइंट बी से या फिर किसी पॉइंट, या आपके पास कोई पॉइंट बी हो गया, कोई पॉइंट ए हो गया, ठीक है। इस चार्ज को जब हम बी से ए तक लाएंगे, बी से ए तक लाएंगे, तो पहली बात तो ये है पॉजिटिव चार्ज और ये भी है पॉजिटिव चार्ज, दोनों में होगा रिपल्सन। और ये रिपल्सन इसके ऊपर लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। किसके ऊपर सर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। और जब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगे, उसके जब हम इस चार्ज को लेके आए पॉइंट बी से पॉइंट ए तक, तो इस चार्ज के ऊपर, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा। कौन फोर्स लगाया सर, क्यू फोर्स लगाया। कैसा फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स लगाया। रिपल्सिव मतलब हमें रोकेगा। अगर हम चार्ज को बी से ए तक ला रहे हैं
तो ये चार्ज रोकेगा कि भैया इधर मत आओ, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। लेकिन हम जबरदस्ती लेके आएंगे, जब हम जबरदस्ती लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। किस पे वर्क डन करना पड़ेगा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर हम B पे VB अगर होगा और A पे VA अगर होगा तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा पॉइंट B से पॉइंट A तक किसी टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया है वो। मीन्स ये अगर हम यहाँ पे लिखे VA माइनस VB, मतलब VA पे कितना पोटेंशियल है, VB पे कितना पोटेंशियल है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए तो कितना आया, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप पूछोगे सर पोटेंशियल किस पे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो चार्ज के ये डिसाइड करता है आपका चार्ज कैसा है। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के जितना पास आएंगे उतना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मीन्स ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो मतलब VA ज़्यादा है और VB क्या है, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो बताओ चार्ज कहाँ पे फ्लो होगा, जो चार्ज अगर हम रखें तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो भैया इस डायरेक्शन में आएगा। अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव है तो वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है, अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं जो एक एक वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना और लिखते जाना कॉपी में नोट करके, ठीक। तो अब अगर हम डायरेक्टली बात करें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने किया, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो आई W/Q नॉट। W क्या है, A से B तक किया गया वर्क डन, A और B के बीच जो वर्क डन किया गया किसके ऊपर, पर यूनिट चार्ज के ऊपर। मीन्स ये हुआ आपका VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W/Q नॉट। ये आप याद रख लेना, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि यही जो B है यूनिट, ये जो B वाला पॉइंट है, ये जो B वाला पॉइंट है ये इनफाइनाइट पे हो जाए, मैं क्या बोल दूं कि जो B है, ये वाला जो B वाला पॉइंट है, इफ B एट ऑन इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देख लेना, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट जो V की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ध्यान से सुन लो कि जो इनफाइनाइट पे होती है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। इनफाइनाइट पे किसी, अरे भैया यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा इफेक्ट रहेगा, नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, माइल्यूट सा रहेगा, मतलब वहाँ पे लगभग 0 के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पे V की वैल्यू 0 ले लिए, क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा वहीं पे तो आपका क्या आएगा, वहीं पे तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, अब ये चार्ज हमने यहाँ पे रखा है, चार्ज हमने यहाँ पे रखा है, अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ही एरिया में तो होगा, इनफाइनाइट पे थोड़ी होगा, तो इनफाइनाइट पे इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है। तो B के लिए, B वाले पॉइंट पे यहाँ पे जो वैल्यू अभी तक यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल रहा था VB, अब यहाँ पे VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो VB क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही VB 0 हो जाएगी तो VA माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, W/Q नॉट। तो VA की वैल्यू क्या आ गई, VA की वैल्यू मतलब W/Q, मतलब अब तो ये एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल गया। तो हम अगर इलेक्ट्रिक, तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर यहाँ पे डिफिनेशन बनाना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ध्यान से सुन लो, एक लाइन में याद हो जाएगा। अगर हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट तक ला रहे हैं, कहाँ से, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट तक ला रहे हैं, तो उस केस में जो वर्णन किया जाएगा वो बोला जाएगा भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वर्क डन ऑन अ पर यूनिट चार्ज टेकिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है पर यूनिट चार्ज पे, उसी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला जाता है,
किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को या फिर किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो उस चार्ज के ऊपर वर्क डन किया जाता है उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे एक बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल क्या होता है ना? दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। पोटेंशियल की बात करें तो वहां पे एक टर्म आती है इनफाइनाइट। क्या आती है? इनफाइनाइट। और यहाँ पे तो पॉइंट की बात होती है। किसकी बात होती है? पॉइंट की बात होती है। बात समझ में आई इतना क्लियर कि नहीं क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर इतना तो क्लियर हो गया, कोई दुख तकलीफ नहीं है। अच्छा, जब दुख तकलीफ नहीं है इतना तो हम इसकी यूनिट की भी बात कर लें, है ना? यूनिट की भी बात कर लें। तो हम जैसे यूनिट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यूनिट की बात करें हम तो यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या है? तो अभी हमने देखा v इक्वल टू क्या पढ़ा? v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा। वर्क डन की यूनिट क्या होती है सर जी? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है सर? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा वी से इंडिकेट करेंगे। मीन्स देखो ध्यान से, इसको इसके पहले एक एक्सप्रेशन और लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा था वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी भी। ठीक है, वी ए माइनस वी बी को डेल्टा वी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल में चेंज कितना हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। डिफरेंस को हम डेल्टा से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डब्ल्यू अपॉन क्यू है। डब्ल्यू का यूनिट होता है जूल, मतलब वर्क की यूनिट होती है जूल। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो इसका यूनिट आ गया क्या? जूल पर कूलाम। और इसकी एक अदर यूनिट भी होती है, इसको बताया था किसने? वोल्ट अंकल ने। तो यहाँ पर हो जाएगा एक वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। इसकी एक यूनिट क्या हो गई? वोल्ट। अब अगर हम इसकी बात करें डायमेंशन की, किसकी बात करें? डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होता है इसको भी देख लो ध्यान से, है ना? तो जो डायमेंशन होता है तो क्या होगा सर जी? डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। डब्ल्यू क्या होता है? मतलब जूल। जूल मतलब वर्क डन। वर्क डन मतलब क्या होता है? एम एल टू टी माइनस टू, और क्यू का क्या होता है? ए इंटू टी। ऊपर जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ये क्या हुआ? इसकी डायमेंशन। क्या हो गई? डायमेंशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बात तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। चलो, अब वर्कडन तो बार बार हम बात कर रहे हैं, वर्कडन होगा कितना? तो हम अब कैलकुलेट करेंगे वर्कडन ऑन अ यूनिट चार्ज। क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्कडन ऑन यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर जी? डेल वी। डेल वी वैल्यू क्या होती है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू इंटू डेल्टा वी। ये टोटल वर्क डन हुआ। ये टोटल क्या हुआ? आपका वर्क डन हुआ। अच्छा, अगर 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 अब वर्क डन कब होगा? सपोज एट यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर हम इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया है जो कि पॉजिटिव नेचर का है और एक नेगेटिव नेचर का है। तो पॉजिटिव नेचर को यहां से यहां तक ले जाने में हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन हमें करना पड़ेगा। और जब वर्क डन हमें करना पड़े, इसके अपोजिशन में करना पड़ेगा, तो वहां पे जो पोटेंशियल आएगा, मतलब वो वर्क डन किस में होगा? वर्क डन वो निगेटिव में होगा। किस में होगा? वर्क डन निगेटिव में होगा। लेकिन जैसे हम निगेटिव चार्ज लाएंगे तो निगेटिव चार्ज खुद ब खुद अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अगर हमने यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सिस्टम वर्क डन करेगा। यहाँ पे सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। बात समझ में आ रही है? तो वर्क डन निगेटिव कब होगा? जब हमें वर्क डन करना पड़े। और वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब हमें वर्क डन मिले। किसके? सिस्टम। जब सिस्टम वर्क करे हमारे ऊपर या फिर किसी चार्ज के ऊपर, तो वहाँ पे वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। और जब हम किसी सिस्टम में वर्क करें तो उसमें कुछ चेंजेस हो, वहाँ पे वर्क डन हो जाएगा निगेटिव। तो वही बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब पॉजिटिव होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव तब होगा जब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। ये निगेटिव होगा जब निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। बात करेंगे अभी जब हम इसको आगे हम डेरिवेशन करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, उसकी एक अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, वहाँ पे हम जानेंगे कि वी निगेटिव कब होता है, वी पॉजिटिव कब होता है, कि जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कैसे हो जाता है, निगेटिव जब चार्ज होता है तो निगेटिव कैसे हो जाता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले हमने वर्णन किया। लेकिन
अब जब हमने वर्णन किया तो वर्णन हमें करना पड़ा, लेकिन जब हमने निगेटिव चार्ज लिया तो निगेटिव चार्ज के ऊपर तो वर्क डन हुआ। अब वर्क डन जैसे ही करेगा तो इसकी कुछ एनर्जी आई होगी, और वो किस एनर्जी में आई है सर जी? काइनेटिक एनर्जी में आई है। किस एनर्जी में? काइनेटिक एनर्जी में। वर्क डन अगर सिस्टम ने किया तो उसने उस वर्क डन को किसके फॉर्म में लिया? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब उस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, आपको पता है जो किया गया वर्क डन ही वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी किसके किया गया वर्क डन ही Q इंटू डेल वी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्टली कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K इज इक्वल्स टू हाफ mv²। बात करें हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, किसकी एनर्जी की? काइनेटिक एनर्जी की। थोड़ा स्टार बना के लिख सकते हो आप लोग। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गया, यहाँ पे Q इंटू डेल वी हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v² इज इक्वल टू आ जाएगा Q 2Q डेल वी अपॉन में m हो जाएगा। और थोड़ा सुंदर सुंदर जब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा आपके पास वैल्यू? v इज इक्वल टू आ जाएगा इन अंडर रूट 2Q डेल वी अपॉन में m। बात समझ में आई? ये हुआ वेलोसिटी, ये हुआ वेलोसिटी। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर कितना वेलोसिटी, उसके ऊपर जो वर्णन किया W हो गया, उसके ऊपर जो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? v इज इक्वल टू अंडर रूट 2Q डेल्टा वी अपॉन m। इसको आप याद कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या कर लेता है, पूछ लेता है MCQ में, तो रिजल्ट आपको ये याद रहना चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल्स तो इस पर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? एक इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट को देखा, फिर वर्क डन ऑन अ चार्ज। जब हम वर्क डन ऑन अ चार्ज देखा कब? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल V लग रहा हो उस केस में। फिर हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आई होप आज इतना क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको आप अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए होंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के बाद इस टॉपिक से आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा। मीन्स आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए भैया, और जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो। कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ताकि हम आगे बढ़ सकें। और हाँ, पिछली वाले वीडियोस का कमेंट अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो इसका मतलब आपको जो मैं समझाया वो समझ में आ गया है ना। अगर कोई दिक्कत हो, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर पिछली वाली वीडियो में कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता दिया करिए सर इस वाले वीडियो में दिक्कत है, इसको एक बार रिकॉल कर दीजिए, क्योंकि अभी उसकी लास्ट वीडियो आने वाली बाकी है न्यूमेरिकल वाली, उसी में हम आपका जितना भी डाउट रहेगा वो क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।